हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज की वीडियो रहेगी एक मास्टर वीडियो जिस दे विच आपां फैबररी 2021 के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नूं कवर करांगे। इस तो पहला आपां जनवरी की भी एक वीडियो लैंदी सी, अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखी होवे तो उनका डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जाएगा, देख लेना। और नाल ही आपां पंजाब दे भी करंट अफेयर कवर कीते सी जनवरी तो लैके एंड मई तक दे। ओके, उस दियां विच आपां 3 वीडियोज़ बनाईयां सी, उन्हां दा भी डिस्क्रिप्शन च मैं लिंक दे दूँगी, तुसीं उहनूं देख लेना। और अगर तुसीं पंजाब दे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तीनों ही वीडियोज़ तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहनगियां। ओके, एंड इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए, पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है उहदे विच जनवरी एंड फैबररी दोनों ही मंथ देख लेना। एंड मार्च अप्रैल मई के जो करंट अफेयर होंगे वो मैं जल्दी ही ले आऊँगी, ठीक है। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं अज के सैशन में विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टड गो इलैक्ट्रिक कैंपेन। एक मंत्रालय है जिन्हें स्टार्ट किया एक कैंपेन, इसका नाम रखा गया गो इलैक्ट्रिक कैंपेन, ठीक है। अपने को पूछा गया है कि ये वाला जो कैंपेन है किहड़े मंत्रालय ने स्टार्ट किया। इस तो पहला आप समझ लें कि गो इलैक्ट्रिक का मतलब की है। देखो आपको इसके नाम तो ही पता चल रहा है, गो मतलब जाओ, इलैक्ट्रिक मतलब बिजली वाल, है ना, यानी कि तुसी इलैक्ट्रिक वहीकल दे वाल जाना है। आपां इन्हां चीज़ां नूं प्रमोट करना है, इसे ही इलैक्ट्रिक कैंपेन नूं लैके आया गया। ओके, इसनूं लैके आया कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि मिनिस्टर कौन हो जाएंगे तो यह मंत्रालय रहेगा नितिन गडकरी जी कोल। और इस दे नाल तुसीं ये याद रख लेना कि ये ना इस मिशन के तहत बोलिया कि गया कि जिहड़े इलैक्ट्रिक वहीकल हुंदे आ उन्हां दे ना चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और नाल ही ई मोबिलिटी यानी कि इलैक्ट्रिक वहीकल दे नाल मूव करना, ठीक है, ये बारे जानकारी दी जाएगी। नाल ही ये एक होर चीज़ रखी गई है, वो है इलैक्ट्रिक कुकिंग, ठीक है, यानी कि इनके बारे भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। इस सारे का मकसद की है, क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसिज दियाँ प्रॉब्लम आ रही हैं, कार्बन एमिशन आ रहा है, इन्हां सारिया ही प्रॉब्लम्स नूं वातावरण नूं बचाना है ना। इस दे लई ये वाली चीज़ां लैके आईयां जा रही हैं जिंदे विच कि आपां लगातार देख रहे हैं अलग अलग जो स्टेट्स है वो इलैक्ट्रिक वहीकल्स नूं लैके आउंदियां पईयां। ओके, सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड एशिया पैसिफिक पर्सनल हैल्थ इंडेक्स। एशिया दे विच एक कंट्री ने टॉप किया हैल्थ इंडेक्स दे विच, सेहत दे इंडेक्स दे विच, ठीक है, पर्सनल वाली। तो आपां दसना है वो किहड़ी वाली कंट्री हो जाएगी, तो इसका आंसर रहेगा सिंगापुर। ओके, अगर आप गल करते हैं कि इस इंडेक्स के विच इंडिया किनवे नंबर पर आया है तो यह हो जाएगा 10th नंबर पर। ओके, पहले तो सिंगापुर है, सैकेंड है ताइवान एंड थर्ड पर आ जाएगा जापान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना टोटल इस इंडेक्स ਵਿੱਚ 27 ਇੱਦਾਂ ਦੇ इंडिकेट रखे जाते हैं, यानी कि 27 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, पॉइंट ਹੁੰਦੇ ਆ जिंदे बेस के उपर ना चैक किया जाता है व्यक्तिगत सेहत नूं, ठीक है। और उस ही बेस के उपर अलग अलग कंट्रीज़ नूं इहदी की दित्ती जाती है रैंकिंग, और इसे रैंकिंग दे विच ही टॉप किया है सिंगापुर ने। वेयर इंडिया जियोथर्मल पावर प्रोजैक्ट विल बी लॉन्चड। इंडिया दे विच एक जियोथर्मल पावर प्रोजैक्ट लग रहा है, किहड़ी जगह ते लगाया जाएगा आप ये दसना है। ओके, देखो हुण इहदा भी पहला आपां मीनिंग समझदे हां। जियो की हुंदा है? जियो मतलब धरती, है ना, और पावर मतलब एनर्जी, है ना, ऊर्जा, यानी कि ऐदा दा प्रोजैक्ट लगाया गया है जिंदे विच ना आपां धरती की ऊर्जा नूं ही यूज़ करके जो इलैक्ट्रिसिटी है उन्होंने प्रोड्यूस करना है, एनर्जी नूं प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और ये लगाया किहड़ी जगह ते गया? लद्दाख दे विच। और अगर कोई पूछे लद्दाख दे विच एग्जैक्ट किहड़ी जगह है तो एक ना प्यूगा नाम का पिंड है जिथे इनू सैटअप किया जाएगा, और ये लेह तो 170 किलोमीटर ईस्ट वाल पैंदा है। ओके, अगर आप गल करते हैं कि इहदे विच डेवलपमेंट कौन करेगा तो ये करेगी अपनी ONGC, यानी कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, इहदे नाल लद्दाख की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक मैमोरेंडम साइन किया, यानी एग्रीमेंट साइन किया, जिस दे विच कि धरती की ऊर्जा नूं यूज़ करके और ये इत्थे एनर्जी नूं प्रोड्यूस करनगे। ओके, हू हैज़ बीन इलैक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। हाल ही दे विच एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए ने, आपां उन्हां दा नाम दसना है कौन हो जाएंगे। ओके, तो ये रहणगे जय शाह जी। अगर आप गल करते हैं जय शाह जी ने किन्हां नूं रिप्लेस किया तो इन्हां तो पहला हैगे सी नाजमुल हसन पापोन। ओके, और ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी? ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश तो, ठीक है। और ये ना बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उनके की ने, उनके चीफ हैगे ने। ओके, ये वाले नाजमुल हसन पापोन जी। और अगर आप गल करते हैं जय शाह जी की तो ये ना BCCI दे सैक्रटरी भी हैगे ने,
ठीक है, ये भी तुसी याद रख लेना। ते हुण इन्हां नूं बनाया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल दा प्रेसिडेंट। ओके, which African country became the first to enter into a free trade agreement with India? ਆਪਾਂ ना उस अफ्रीका दी कंट्री का नाम दसना है, देश का नाम दसना है जिसने ना इंडिया दे नाल एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ओके, और ये पहली अफ्रीकन बन गई है कंट्री, तो इसका नाम हो जाएगा मॉरीशियस। ओके, तुहानू पता है ब्यूटीफुल मॉरीशियस, तो इन्हें ही अपने नाल एक एग्रीमेंट साइन किया है। और अगर आप गल करते हैं कि इनका जो एग्रीमेंट साइन होया है वो किहड़े वाला आ, तो ये हो जाएगा CECPA, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ कि ना दोनों ही कंट्री यानी इंडिया एंड मॉरीशस ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, इस दे नाल जो कोविड तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि काफ़ी सारिया कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत डाउन गई है, तो ਇਹਨਾਂ दोनों ही कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उन्होंने बूस्ट किया जाएगा, है ना। और मॉरीशस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है हब ऑफ अफ्रीका। ओके, क्योंकि इसे दे तौर के उपर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डेवलप किया जा रहा है, तो इस हब के रूप के डेवलपमेंट करने ये वाला एग्रीमेंट भी इनू बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो इंडिया है ना, इन्हें अफ्रीका नू कोविड-19 दियां जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, वो भी एक्सपोर्ट की सी। ऑल राइट, वेयर द फस्ट डिकोइट म्यूजियम विल बी शोकेस्ड। आपां इत्थे दसना है कि इहो जी किहड़ी जगह है जिथे पहली बारी ना डकैतां दा एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, हुण देखो इत्थे मध्य प्रदेश का किहड़ा इदां दा जगह है जिथे इहनूं बनाया गया, तो यह हो जाएगी भिंड। ओके, इहदे विच बनाया गया, इहदे विच ना डकैतां ते आधारित एक अनोखा ही म्यूजियम बनन जा रहा है। और इहदे विच कीता की जाएगा जिन्ने भी चंबल घाटी के डकैत हुंदे सी उन्हां दी कहानियां नूं प्रदर्शित किया जाएगा। और डकैत जिहड़ियां भी चीज़ां नूं यूज़ करदे सी ना, जिहड़े भी हथियार वगैरह यूज़ करदे सी, उन्हां नूं इस म्यूजियम दे विच रखिया जाएगा। ओके, हुण देखो तुहानूं पता है आपां आम धारणा की बनाई हुंदी है कि जिहड़े लोग बहुत दुख झेलते हैं, जिन्हां नूं पॉलिटिक्स दे विच बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं, जिन्हां नूं सोसाइटी वालों बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट किया जाता है, वो की बन जाते हैं जी, वो डकैत बन जाते हैं, है ना। पर इस म्यूजियम के नाल जो पुलिस है वो की दिखाना चाह रही है कि असी भी इन्हां डकैतां दा असली चेहरा तुहाडे सामने लैके आवांगे। जिहड़े लोकां दे उपर इन्हां डकैतां ने जुल्म कीते है उन्हां नूं भी इत्थे दिखाया जाएगा। और नाल ही दिखाया जाएगा कि जो पुलिस है ना, उन्होंने किन्ने हीरोइक काम किए हैं इन्हां डकैतां दे नाल निपटण दे लई, किन्ना ज़्यादा अपनी जान नूं जोखिम दे विच पाया। ठीक है, ये सारा कुछ इस म्यूजियम दे विच दिखाया जाएगा। इन विच स्टेट और यूटी हुनर हाट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। उस राज या फिर यूटी का नाम दसो जिथे हाल ही दे विच ना हुनर हाट नाम दे एक मेले नूं ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो हुनर हाट है मनाया तो नवी दिल्ली दे विच गया, किहड़ी मिनिस्ट्री ने इहनूं मनाया सी, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, इहनूं मनाया गया सी जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम है न्यू दिल्ली दे विच, उत्थे इहनूं मनाया गया। और इहनूं ना सरकार दे द्वारा ऑर्गेनाइज क्यों किया गया, ताकि जो भारत दीयां कलाकृतियां अपना इत्थे दा जो आर्ट वाला वर्क है ना, इन्हां नूं प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ग्लोबली प्रमोट किया जा सके, इस वास्ते इस हुनर हाट की ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ओके, और इहदे विच करीब इन्हां ने बोलिया कि 7.5 लाख जिहड़े कलाकार है उन्हां दे असीं 75 हुनर हाट लैके आवांगे। ठीक है, और कदों तक लैके आंदे रहणगे, जदों तक 75 साल अपनी आज़ादी नूं नहीं हो जांदे। ओके, अगर गल करते हैं कि इनू इनोग्रेट किन्ने किया, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर जिन्हां दा नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इहदी नींव रखी। ओके, इन विच स्टेट इंडियाज़ फस्ट जेंडर पार्क हैज़ बीन एस्टैबलिश्ड। इत्थे आपां दसना है किहड़ा इदां दा राज है जिथे इंडिया दा पहला जेंडर पार्क एस्टैबलिश किया गया, बनाया गया। ओके, तो आंसर हो जाएगा केरला। केरला दे विच भी एग्जैक्ट अगर जगह पूछी जाए तो यह किहड़ी हो जाएगी, कोझिकोडे। ठीक है, और केरला के चीफ मिनिस्टर रहेंगे पिनाराई विजयन जी, गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। हुण अगर आप गल करते हैं कि इनू एस्टैबलिश हुणे किया गया, नहीं, इनू एस्टैबलिश किया गया सी 2013 दे विच। और इनका मकसद की सी कि देखो लिंग का जो भेदभाव है ना, इनू आपां पूरी तरह खत्म करना है और लिंग की समानता नूं आपां बढ़ावा देना है। ठीक है, लोगों नूं इस दे बारे दे विच आपां अवेयर करना है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना साइंड एज एग्रीमेंट टू एंड टेंशन इन विच प्लेस। इंडिया और चाइना ने एक ना एग्रीमेंट साइन किया
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਗਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੱਦਾਖ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਹਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਟਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਟਾਏਗਾ। Which company has become India's first telecom operator successfully demonstrate 5G services? ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 5G ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 5G ਦੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਜੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ, 42। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨਾ 42 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। 3 ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਾਂਜਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 3 ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੰਗਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੰਗੇ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਨੰਗੇ ਮਤਲਬ ਨੰਗਲ, ਕੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਕੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 42 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਨੇਮ ਦ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ erupted ਇਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ? ਉਸ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਫਟਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗਾ ਕਿ 1500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਸੀ 1500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾਪੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਮੇਰਾਪੀ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾਪੀ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ, यानी कि इंडोनेशिया यानी इंडिया है ना जो वो मेरा है। ठीक है, यानी मेरापी इंडोनेशिया। ओके, नेम द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज अल्ट्रा वायलट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस? अपने इंडिया दी पहली मैट्रो दसो जिसने कि ना यूवी रेज नू यूवी किरणा नू मतलब कि वरत्या आ
ताकि ना ट्रेन ਜਿਹੜੇ कोच है उन्होंने सैनिटाइज कर सकन, उन्होंने साफ कर सकन। ठीक है, आंसर हो जाएगा लखनऊ मैट्रो। ओके, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना पूरे ਦੇ पूरे कोच ਨੂੰ सिर्फ 7 मिनट ਦੇ अंदर सैनिटाइज कर दिता गया सी। और ਜਿਹੜੇ उपकरण ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ सैनिटाइज किया गया ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, बनाया गया ਸੀ FB ਟੈਕ नाम ਦੀ कंपनी ਵੱਲੋਂ। और ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ है? FB ਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ जयपुर ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ। ओके, who has recently launched intensive mission Rainbow 3.0? किसने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है रेनबो 3.0। ठीक है, हुण तुसीं इहदे नाम नूं ही तोड़ के देखो। रेनबो मतलब जिहड़ी अपनी सतरंगी पींग बनती है, यानी कि इहदे तो पता चल रहा है कि कुछ ऐदां दा होएगा कि इंदर ना जिहदे विच 7 जरूर आंदा होएगा। तो देखो ये ऐदां दा मिशन है जिहदे विच ना 7 बीमारियां दे लई वैक्सीनेशन दित्ती जाएगी। और ये बीमारियां किहड़ियां हुंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि गर्भवती औरतों के लिए या फिर ਜਿਹੜੇ शिशु ਹੁੰਦੇ ਆ, इन्फेंट ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ खतरा ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, और ऐसे करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कंपलसरी वैक्सीन लगाई जाती है। और इस मिशन के अंडर ਜਿਹੜੇ भी गर्भवती औरतां या शिशु ਇਹਨਾਂ मैडिसिन ਨੂੰ लगान तो रह गए हैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ही वैक्सीनेट किया जाएगा। ओके, और ਇਹਨੂੰ लॉन्च किया किन्ना ने? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ਜਿਹੜੇ अपने हर्षवर्धन जी है ये अपने की हो जाएंगे? हेल्थ मिनिस्टर। ओके, Name the mobile app launched by Chandigarh to assess the carbon footprint of an individual। उस मोबाइल ऐप का नाम दसो जिसनों कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, लॉन्च किया, ताकि जिहड़े अपने कार्बन फुटप्रिंट होंदे हैं ना इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति दे उन्होंने ये ट्रैक कर सकन। ओके, पहला देख लेना है कि कार्बन फुटप्रिंट हुंदा की है। देखो किसी भी पर्टिकुलर इंसान, चाहे वो तुसी हो चाहे वो मैं हाँ, ठीक है, अपने वालों यानी एक इंसान वालों ना कोई भी एक्टिविटियां कीतियां जान जिस तो बाद ग्रीन हाउस गैसेस जिहड़ियां हैं वो रिलीज होन। ठीक है, तो इनू बोलिया जाता है कार्बन एमिशन, है ना। और एज ग्रीन हाउस गैसेस दे विच मेन किहड़ी हुंदी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ये ग्रीन हाउस गैसेस टोटल किन्नियां बाहर निकलियां अपनी किसी भी क्रिया करन तो बाद उन्होंने बोलिया जाता है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, यानी कि तुसी किन्नियां ग्रीन हाउस गैसेस निकालियां या फिर मैं किन्नियां ग्रीन हाउस गैसेस नूं प्रोड्यूस किया अपनी कार्रवाई दे नाल इन्वायरमेंट दे विच। ठीक है, इसे नूं ही बोलिया जाता है कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और जिहड़ी ये ऐप चंडीगढ़ ने शुरू की है ना, इहदे विच कीता की जाएगा कि हर एक इंसान नूं पता लग सकेगा कि वो कितना कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन करता है। और नाल ही इहदे विच ना उन्हां नूं एडवाइस भी किया जाएगा, सलाह दी जाएगी कि तुसीं किस तरह अपने जो कार्बन एमिशन नूं उत्सर्जन नूं घट कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऐप का नाम हो जाएगा कार्बन वॉच। और इनू किहड़े डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया सी? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि चंडीगढ़ का। ठीक है, कुरुबा कम्यूनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? इत्थे पूछा गया है किहड़ा राज है जिथे दी ना एक कुरुबा नाम की कम्यूनिटी है, जाति है। ठीक है, तो देखो कुरुबा जाति जो है ना ये इस टाइम ज़्यादा न्यूज़ में आई क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही विशाल रैली कड्डी है। इन्हां दी मंग की है कि जिहड़ी कुरुबा जाति है इनू सेंटर गवर्नमेंट वालों शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी दे विच शामिल किया जाए। ओके, इन्हां दी जो स्टेट है वो तो इन्हां नू ये दर्जा दिंदी है, पर ये चाह रहे हैगे कि साडी स्टेट हुण एक इदां दा मैमोरेंडम जिहड़ा हैगा वो लैके जाए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल, और वो अपनी जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है उहदे विच इन्हां नू शामिल कर लैन। ओके, अगर गल करते हैं कि ये होएगी कित्थे, तो ये मिलेगी कर्नाटका दी। ओके, तो डायरैक्ट ये पूछा जा सकता है कि कुरुबा कम्यूनिटी जो हैगी है किहड़ी स्टेट नू बिलोंग करती है। ओके, BCCI हैज़ कैंसल्ड विच टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 ईयर। BCCI दे ना 87 साल के इतिहास विच पहली बारी होया कि एक टूर्नामेंट नू कैंसल किया गया। ओके, तो पूछा गया ये किहड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा? तो ये रहेगा रणजी ट्रॉफी। ओके, ये तो तुहानूं सब नूं ही पता होएगा कि ये इंडिया दी ना एक डोमैसटिक टूर्नामेंट है, यानी कि जिंदे विच ना इंडिया दियां ही सारियां जो टीम्स है वो पार्टिसिपेट करदियां। ओके, और इस ट्रॉफी का नाम रखा गया सीगा रणजीत सिंह जी के नाम के उपर, जो कि ना इंडिया के पहले इदां दे क्रिकेटर सी जिन्हां ने इंटरनैशनल क्रिकेट नूं खेलिया सी। ठीक है, और इन्हां नूं ही प्यार दे नाल रणजी भी बुलाया जांदा सी। इसे करके रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो की गई ना, इहदा नाम फिर इन्हां दे नाम के उपर ही रखा गया। ओके, और अगर आप गल करिए पहली बारी रणजी ट्रॉफी कदों खेली गई? 1934 दे विच, और टोटल इहदे विच इस टाइम ना 38 टीमां हुंदियां जिहड़ियां कि इहदे विच पार्टिसिपेट करदियां। ओके,
और अगर गल करते हैं कि रणजी ट्रॉफी दे विच सब तो ज़्यादा सक्सैसफुल टीम केड़ी रही, यानी कि जिन्ने सब तो ज़्यादा वारी इस ट्रॉफी नूं जित्तिया है, तो यह है बॉम्बे। इन्हें 41 टाइम जित्तिया है, ओके। और सब तो जो ज़्यादा रन है वो किन्ना ने बनाया है, वासिम जाफर जी ने, ओके, ये याद रख लेना। और सब तो ज़्यादा जिहड़ियां विकटां लईआं वो लईआं रजिंदर गोयल जी ने, ओके। ये इन्हां दे रिकॉर्ड हैगे रणजी ट्रॉफी दे विच। Which state government has recently presented first paperless budget? उस स्टेट, उस राज्य सरकार का नाम दसो जिसने पहली बारी ना पेपरलैस बजट पेश किया है, यानी कि जिंदे विच कागज नूं यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये किया गया सीगा यूपी गवर्नमेंट वालों। यूपी गवर्नमेंट हाल ही दे विच अपना एक बजट लैके आई 2021-22 का, और इनू ना बिना पेपर तो यूज किया गया, ठीक है, पेश किया गया। और इस दे नाल हाईलाइट की है कि यूपी की जिहड़ी कैबिनेट है इनू बना दिता गया ई कैबिनेट, ठीक है। और इस तो बाद वैसे काफ़ी सारिया इदां दी स्टेट्स है जिहड़ियां कि जिन्हां ने मतलब ई कैबिनेट बनाया आ, जिवें कि यूपी तो बाद राजस्थान भी है जिन्हें ई कैबिनेट नूं लैके आए सी, ओके। इहदे विच यानी कि जिहड़ी इत्थे दी स्टेट की संसद होएगी ना, उनका सारा ही काम ऑनलाइन किया जाएगा। हुण कोविड ने आपां नूं इन्ना तां सिखा ही दिता है कि दफ्तरां विच जाए बिना काम किवें करना है ना। और ये बहुत ज़्यादा वधिया इनिशिएटिव भी हैगा वै कि इहदे विच आपां ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं ऑनलाइन काम करके, ठीक है। और इहदे विच जो मंत्रिमंडल होएगा उनदियां मीटिंगां भी फिर ई कैबिनेट के थ्रू ही ऑर्गेनाइज कीतियां जाणगियां। विच नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क विल बी कम अप? नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तरी भारत का ना पहला डॉग पार्क बनाया जा रहा है, यानी कि जिहड़ा कुत्तियां वास्ते पार्क होएगा, ओके। ये किहड़ी जगह ते बनाया जा रहा है आपां ये दसना है, ओके। इसका आंसर रहेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ दे विच किहड़ा सैक्टर है जिथे इहनूं बनाया गया है, ये हो जाएगा 42 सैक्टर, ओके। और इहदे विच टोटल ना 49 लाख रुपए का खर्चा आया है। और अगर आप गल करते हैं कि इंडिया का पहला जो डॉग पार्क है ये कित्थे बनिया सी, तां ये बनिया सी हैदराबाद दे विच, और इहनूं एस्टैबलिश किया गया सी 2018 दे विच, ओके। और इहदे विच ना जो डॉग्स हुंदे है उन्हां दे लई सारियां ही सुविधावां प्रोवाइड कीतियां जाणगियां डॉग पार्क दे विच, जो कि चंडीगढ़ के 42 सैक्टर विच बन रहा, ओके। हू रिलीज्ड इंडियाज एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट? एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021। आपां दसना है कि इस रिपोर्ट नूं किन्ने रिलीज किया, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ लॉन्च किया गया। और इस रिपोर्ट के दस्या की गया है कि जो इंडिया है ना उनकी एनर्जी की डिमांड आने वाले 2 दहाकियां यानी कि 20 साल के अंदर अंदर कितनी वध जाएगी, 25% तक वध जाएगी। और अगर आप 2030 विच देखिए तो इंडिया इहदे विच ना पूरे विश्व के विच तीजी लार्जेस्ट एनर्जी खपत करने वाला देश बन जाएगा। और एट प्रेजेंट पहले नंबर पर कौन है जो एनर्जी नूं सब तो ज़्यादा खर्च करता है, ये हो जाएगा चाइना। दूसरे नंबर पर है USA, तीसरे ते है यूरोपियन यूनियन, ओके। और जो IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इनू कदों फॉर्म किया गया सी 1974 दे विच पेरिस दे विच। और इंडिया ने इनू ज्वाइन कदों किया 2017 दे विच, ठीक है। रिसेंटली इंडिया एंड डैश held the first joint working group meeting in the field of renewable energy। इंडिया दी ना हाल ही दे विच एक कंट्री है जिस दे नाल ना रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि ऐदां दी ऊर्जा जिसनूं वार वार यूज़ किया जा सके, वार वार वरत्या जा सके, ठीक है, उस दे लई ना एक मीटिंग की गई। तो आपां दसना है कि इंडिया ने ये मीटिंग किहड़ी कंट्री दे नाल कीती है, ओके। तो आंसर हो जाएगा बहरीन, ओके। और दोनों ही देशों ने की बोलिया है कि आपां ना इहदे विच जिहड़े प्राइवेट कंपनीज है ना यानी कि निजी खेतर जिहड़े हैगे है आपां उन्हां तो भी सहयोग लवांगे और आपां कोशिश करांगे कि जिन्नी भी ऊर्जा हैगी है असीं उहनूं रिन्यूएबल सोर्स तो बना सकीए, यानी कि दोबारा यूज़ किए जाने वाले सोर्सिस तो बना सकीए, स्रोतां तो बना सकीए, ओके। हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ आयुष्मान भारत? नाम दसो उन्हां दा जिन्हां नूं हाल ही दे विच ना एक स्कीम है जिस बारे तुसीं सब ने ही सुनिया होएगा, की नाम है आयुष्मान भारत स्कीम, है ना। इसके की बनाए गए हैं, CEO बनाए गए हैं नवे, आपां उन्हां दा नाम दसना है। देखो पहला देख लेने कि आयुष्मान भारत स्कीम है की, तो यह ना एक इंश्योरेंस स्कीम है, पब्लिक हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। और इनू एक होर नाम तो जानिया जाता है PM जन आरोग्य योजना, ठीक है।
ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ CEO, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ RS ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ CEO? ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ RS ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, which survey has been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs under Jal Jeevan Mission। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ। ਓਕੇ, which campaign has been launched by Madhya Pradesh government to reduce mortality rate। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। and the full form ਹੈ social awareness and action to neutralize pneumonia successfully। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 16 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿ MP ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਸ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਨ ਵਿਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਬੀ ਲਾਂਚਡ ਬਾय ਇਸਰੋ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸਰੋ, ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਸੀ 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰੌਕਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, PSLV XLC-11। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੌਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ GSLV MK3। ਓਕੇ, which team has won Syed Mushtaq Ali Trophy 2021। ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਦੀ ਸੈयद ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਦੇਖੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਜੋ ਸੈयद ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰੋਫੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 12ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਟੋਟਲ ਜੋ 38 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ 38 ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, A memorandum of understanding has signed between
इंडिया एंड अफगानिस्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच डैम। इंडिया ते अफगानिस्तान ने ना हाल ही दे विच एक समझौता साइन किया है जिस दे विच इन्हां ने बोलिया असीं ना एक बन नूं उसारी करांगे, ठीक है। तो आपां ना इस बन का नाम दसना है, तो ये हो जाएगा शहतूत डैम यानी कि शहतूत बन, ओके। और ये जो बन है इहदी यूज़ की होएगा, इहदे नाल ना जो काबुल दे विच रहने वाले लोग है उन्हां नूं पीण दा पानी प्रोवाइड किया जाएगा और ये काबुल नदी ते बनाया जाएगा और काबुल दे विच ही बनाया जाएगा। और काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और ये ना दूसरा मेजर डैम है जो कि इंडिया अफगानिस्तान दे विच बना रहा है। तो फिर पहले का नाम की सी सलमा डैम, ओके। और एस मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नूं ना वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस नाल वीडियो की मीटिंग दे नाल साइन किया गया। और साइन किंदे वालों किया गया सी? अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिन्हां दा नाम है एस जयशंकर जी, ओके। और अफगानिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिन्हां दा नाम है मोहम्मद हनीफ आतमर, ठीक है। इन्हां ने इहनूं मतलब साइन किया सी। और इस टाइम के उपर अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो अफगान के प्रेसिडेंट है अशरफ घानी जी ये भी मौजूद सीगे, ओके। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कन्फर्म्ड 2020 एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। उस संस्था का नाम दसो जिसने कि 2020 नूं ना सब तो बुरा साल घोषित किया है, ओके। आपां नूं भी पता है कि 2020 दे विच कोविड आया जिंदे नाल सारी दुनिया हिली है ना। पर सब तो ज़्यादा अगर आप देखिए किहड़ी इदां दी इंडस्ट्री है जिन्हों बहुत ज़्यादा नुकसान होया तो आपां नूं पता है टूरिज्म है ना, यानी कि सैर सपाटे वाली इंडस्ट्री नूं सब तो ज़्यादा नुकसान होया क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ दे विच देशां दे विच आना जाना बंद हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई और इत्थों तक कि जो लोकल ट्रेन बसिस स्टार्टिंग दे विच तां सब कुछ बंद सी है ना, पूरी दुनिया रुक गई सी। ते आपां समझ सकते हैं फिर जो टूरिस्ट है यात्री है वो दूसरे देशों के विच घुम्मण तां जाणगे ही किदां, है ना। तो इस करके जो अपनी यूनाइटेड नेशन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें इनू की बोलिया आ वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ओके। सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इत्थे मिसप्रिंट हो गया, ये रहेगी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ओके। मैं इनू WTO दे नाल थोड़ा जा मिसअंडरस्टैंड कर गई होंगी शायद, ठीक है। तो इन्होंने ही इनू लॉन्च किया और इन्होंने एक गल होर बोली, इन्होंने कहा कि इस कोविड के दौरान ना 74% की गिरावट हुई है इस टूरिज्म इंडस्ट्री दे विच, ठीक है। इस करके ये वाला साल इन्हां लई सब तो बुरा गया। विच वर्ड नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021। उस शब्द का नाम दसो जिसनों कि ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द घोषित किया है 2020 का। देखो जो ऑक्सफोर्ड है ना एक तो कर दी है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित, है ना, और एक आपां करना हुंदा है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित, ठीक है। तो ये दोनों ही तुसीं अलग अलग याद रख लेना। तो जो 2020 का घोषित किया गया ये सीगा आत्मनिर्भरता यानी कि जिन्हों इंग्लिश च बोलिया जाता है सैल्फ रिलायंस, ओके। और 2019 दे विच वर्ड हैगा सी संविधान, 2018 दे विच सी नारी शक्ति। पर अगर आप ओवरऑल गल करिए कि ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 केड़ा रहा तो इहदे विच एक किसी भी वर्ड नूं चूज किया ही नहीं गया 2020 दे विच, ठीक है। जदों कि 2019 दे विच रहा सी क्लाइमेट चेंज एंड 2018 दे विच वर्ड सीगा टॉक्सिक, ओके। हू हैज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट। इंडिया दे सब तो नौजवान जो औरत पायलट बने हैं, महिला पायलट बने हैं, उन्हां दा नाम दसो, ठीक है। और ये जो पायलट बने हैं ना इन्हां दी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल है और इन्हां ने लाइसेंस कितनी उम्र च प्राप्त कर लिया सी? सिर्फ 15 साल दे सीगे जदों इन्हां नूं लाइसेंस भी मिल गया सी। और इन्होंने ना रशिया दे विच जाके ट्रेनिंग भी की सी MiG-29 यानी कि MiG-29 नाम दे जो एयरक्राफ्ट नूं उड़ान दी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आयशा अजीज़ जी। और जो आयशा अजीज़ जी है ये किहड़े अपने राज तो बिलोंग करते हैं तो ये हैगे अपने कश्मीर तो, ठीक है, जो कि पहले फीमेल पायलट बने ने जो कि यंगेस्ट ने, ओके, इंडिया दे। हू हैज़ बिकम लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन राज्य सभा। राज सभा सदन दे विच जो ओपोजिशन दे यानी कि विरोधी धिर दे जो लीडर बनाए गए हैं उन्हां दा नाम की रहेगा, अपने कोलों यह पूछा गया, ठीक है। देखो अपना जो संसद हुंदा है उनदे विच एक तां राज्य सभा हुंदा है ना और एक लोक सभा हुंदा है। अगर आप राज्य सभा की गल करते हैं तो इनू ना अपने आर्टिकल 80 दे विच यानी संविधान के 80 नंबर आर्टिकल दे विच इहदे बारे गल की गई है और अपने संविधान के मुताबिक टोटल 250 मैंबर मैक्सीमम हो सकते हैं जो कि राज्य सभा दे विच बनाए जा सकते हैं। और एट प्रेजेंट किन्ने मैंबर हैगे ने टोटल राज्य सभा दे विच
245, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖਾਰਗੇ, ओके। और इन्हां तो पहला कौन सी, इन्हां ने स्थान लिया है गुलाम नबी आजाद जी का। और राज्य सभा के चेयरमैन हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू जी एंड डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह जी, ओके। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड द बोटैनिकल गार्डन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज। उस राज सरकार का नाम दसो जिसने हाल ही दे विच ना एक बोटैनिकल गार्डन जो है स्थापित किया है ताकि ਜਿਹੜੇ रुख है ना उन्हां दी रक्षा की जा सके, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड दे विच इस नूं स्थापित किया गया ताकि उत्थे ग्रीनरी नूं बढ़ावा मिल सके। और ये जो बोटैनिकल गार्डन है ना ये शिवालिक दियां जो पहाड़ियां इहदे मसालियां नूं कंजर्व करेगा। ये तुसीं याद रख लेना कि शिवालिक दियां पहाड़ियां दे स्पीशीज़ नूं इत्थे प्रिजर्व किया जाएगा। और ये बनाया कित्थे गया है, नैनीताल जो कि उत्तराखंड दे विच है। और ये अपनी किस्म का ना पहला इदां दा बोटैनिकल गार्डन होएगा जिथे कि शिवालिक माउंटेन के मसालियां नूं रखा जाएगा। और इहदा नाम की रखा गया है, शिवालिक एर्बोरियम, ठीक है। एंड इहदे विच ना 210 रुखां दियां जो प्रजातियां हैं उन्हां नूं रखा जाएगा, ओके। और इहदे विच ना बोटैनिकल गार्डन बनाए क्यों जाते हैं, पहला आपां इह देख लैणे आ, ताकि जो लोग है ना उन्हां नूं कुदरत के प्रति अवेयर करवाया जा सके, उन्होंने रुखां दे नाल ना इमोशनली यानी कि भावनात्मक तौर पर जोड़िया जा सके। और ना फिर लोग रुखां नूं अपने परिवार का ही मैंबर समझन और इन्हां दी रक्षा करन दे लई हमेशा ही तत्पर रहन, इसलिए बोटैनिकल गार्डन नूं बनाया जाता है, ओके। रिसेंटली वेयर इन मध्य प्रदेश द फॉसिल्स ऑफ द वन ऑफ द अर्लीएस्ट नोन मल्टी सैलुलर एनिमल वर फाउंड। मध्य प्रदेश के विच उस जगह का नाम दसो जिथे हाल ही दे विच ना एक बहुकोशी जीव नूं खोजा गया, जिस दे बारे मन्निया जा रहा है कि इहदे जो कंकाल मिले हैं ना ये वर्ल्ड दे विच जिन्ने भी पहलां दे बहुकोशी जीव हुंदे सी उन्हां दे विचों एक है जो सब तो पहलां आए सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमपेटका, ओके। और जिहड़ी भीमपेटका आपां नूं पता ही है कि मध्य प्रदेश दे विच है और इहनूं यूनैस्को ने भी 2003 दे विच अपनी वर्ल्ड हैरीटेज साइट दे विच शामिल किया सी, है ना। और भीमपेटका दे विच ना जो अपना एंशियंट हिस्टरी है उनके बारे बहुत ही ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल पता चलता है। और ये जो जीव मिले बहुकोशी ये किन्ने साल पुराना है, तो यह हो जाएगा 550 साल पुराना, ओके। हु हैज़ बिकम न्यू CEO ऑफ एमेजोन। एमेजोन जो कंपनी है उनके नवे CEO बनाए गए हैं, उन्होंने नाम दसना है। आपां नूं सब नूं पता है कि जो एमेजोन है इन्हां नूं किन्ना ने फाउंड किया सी, ताए हो जाएंगे जेफ बेजोस जी, है ना। और एक ही है ई कॉमर्स कंपनी है यानी कि ऑनलाइन इहदे विच आपां चीज़ां दे प्रोडक्ट्स नूं मंगवा सकते हैं और ये होम डिलीवरी दिंदे ने, है ना। और इहदे हाल ही दे विच ना नवे CEO बन गए हैं। पहला तो इहदे फाउंडर भी जेफ बेजोस जी सीगे और इहदे CEO भी यही सीगे, हुण बन गए एंड्रयू आर जैसी, ओके। और ये किन्नू रिप्लेस करनगे, आपां हुणे कीता जेफ बेजोस जी नूं। और एमेजोन नूं कदों फाउंड किया गया सी 5 जुलाई 1994 नूं। एंड हैडकुआटर मिलेगा वाशिंगटन जो कि अमेरिका दे विच है। और जो जेफ बेजोस जी है जिन्होंने इनू एमेजोन फाउंड किया सी, इन्हां दी एक कंपनी है जिसका नाम की है ब्लू ओरिजिन। और ये इन्हां दी स्पेस कंपनी है। इन्होंने हाल ही दे विच की अनाउंस किया है कि असीं ना इंसानां नूं स्पेस दे विच लैके जावांगे। और ये जेफ बेजोस दी जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है इन्हां दा पहला स्पेस मिशन होएगा जिंदियां सीटां दे लई ना हुणे ऑक्शन भी करवाया गया सीगा, ठीक है। Which state has constructed a road made up of waste plastic? उस राज का नाम दसो जिसने कि ना एक इदां दी सड़क बनाई है जिहड़ी कि फालतू यानी कि वेस्ट प्लास्टिक दे नाल बनी है, ओके। तो इस रोड का निर्माण करने वास्ते ना इन्हों ने की किया सी, इत्थे दी स्टेट दे जो लोग हैगे आ उन्होंने ना वेस्ट प्लास्टिक नूं इकट्ठा किया, फिर उस तो बाद उन्होंने रीसाइकिल किया और फिर इनू रोड बनाने लई वरत्या। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। और ये जो रोड है ये 680 मीटर लंबी रोड बनाई गई है। और ताकि ये चाह रहे है कि साडा जो वातावरण है प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके, ओके। तो ये बनाई किन्ने है, ये बनी है त्रिपुरा स्टेट दे विच, ओके। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड चेस फेडरेशन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्स ग्रैंड मास्टर एज ऑफ December 2020। दिसंबर 2020 तक आपां दसना है कि ना जो विश्व दी चैस यानी कि शतरंज फैडरेशन है इन्हें आपकी एक रिपोर्ट दी जिहदे विच इन्हां ने दस्सिया कि इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिस दे विच ना इंडिया के सब तो ज़्यादा ग्रैंड मास्टर हैगे ने, ओके।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ कि जो इंडिया ना ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ग्रैंड मास्टर कौन ਸੀਗੇ, विश्वनाथन आनंद जी है ना, और ये ना बिलोंग करते सी तमिलनाडु तो। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਿਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ 67 ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇਕੱਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ WWF ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। Which country's army has sought refugee for their families in India? ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੌਣ, ਓਂਗ ਸੈਨ ਸੂ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਓਂਗ ਸੈਨ ਸੂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਂਗ ਹਲੈਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ, ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਂਗ ਹਲੈਂਗ ਜੀ। ਕੈਲੀਵੈਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਕੈਲੀਵੈਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ origin ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਰਡਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਲੀਵੈਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨੂੰ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਕੇ। ਵੇਅਰ ਯੁੱਧਾ ਅਭਿਆਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ USA? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ 16ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਓਕੇ। ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ? ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 100% ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਕਰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਆ, ਓਕੇ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਪੁਸ਼ਡ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੋ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
उस देश का नाम दसो जिसने कि ना कोलंबो टर्मिनल प्रोजैक्ट दे विचों इंडिया नूं बाहर कढ दिता है। ठीक है, इन्हां ने बोलिया हुण तुसीं इहनूं डेवलप करना, असीं आपे कर लांगे। देखो ये ना एक प्रोजैक्ट सीगा जिसनूं दिता गया सी इंडिया एंड जापान नूं मिल के। ठीक है, दिता किन्ने सी? श्रीलंका ने, क्योंकि आपां नूं पता ही है कोलंबो कित्थे है, श्रीलंका दे विच। तां श्रीलंका ने ना इन्हां दे नाल एक प्रोजैक्ट साइन किया 2019 विच, और इन्हें बोलिया कि जो कोलंबो टर्मिनल प्रोजैक्ट है ना इनू ना जो बनाया जाएगा इंडिया और जापान वालों मिल के। हुण समझौता तो कर लिया, पर हाल ही दे विच इन्हां ने की बोलिया आ कि जी तुसीं रहन दो, असीं कोलंबो टर्मिनल जो प्रोजैक्ट है ना जी असीं तां अपने आप ही बनावांगे। ओके, तो इन्हां ने पर सानूं एक ऑफर दे दिता, ये कहते तुसीं ऐदां करो जो पश्चिम वाली साइड है ना यानी कि कोलंबो टर्मिनल प्रोजैक्ट के जो वैस्ट कंटेनर टर्मिनल है, वैस्ट अगले स्लाइड तुहानूं मिल जाएगा कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, इन्होंने बोलिया कि तुसी इंडिया कहते कि तुसी ना इनू डेवलप कर लो, असी ईस्ट वाली साइड तुहानूं नहीं दे सकते। ठीक है, इनू असी अपने आप करांगे। तो फिर ये किहड़ी हो जाएगी? श्रीलंका। ओके, और इन्होंने आपां नूं ऑफर किया है कि वैस्ट कंटेनर टर्मिनल नूं तुसी कर लो और ईस्ट कंटेनर टर्मिनल श्रीलंका खुद कर लेगा। ओके, इंडियाज फर्स्ट CNG ट्रैक्टर वॉज अनवील्ड बाय, आपां दसना आ कि ना CNG दे नाल चलण वाला इंडिया का पहला ट्रैक्टर इनू किन्ने दिखाया? अनवील्ड मतलब इनू सिर्फ अजे ना दिखाया गया है, इनू लॉन्च नहीं किया गया, यानी हले मार्केट में आया नहीं है, आना है, पर इनका जो सैंपल है ना डेमो है वो दिखाया गया सी हाल ही दे विच इंडिया विच। ठीक है, तो ये दिखाया गया नितिन गडकरी जी वालों, जिन्हां दे कोलों मंत्राला मिलेगा किहड़े वाला? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। ठीक है, और इहदे विच जिहड़ा ये CNG ट्रैक्टर है ना इनू 2 कंपनियां ने मिल के बनाया सी, किहड़ियां किहड़ियां? रोमैट टेक्नो सोल्यूशन एंड दूसरी है टोमेस्टो एशल इंडिया। ओके, और इस ट्रैक्टर के नाल कीता की जाएगा कि जो किसान है उन्हां दे तेल की बचत होएगी, क्योंकि देखो ये CNG नाल चल रहा है, तो जदों तेल की बचत होएगी CNG तो उहदे नालों सस्ती है, तो इहदा मतलब इन्हां दे पैसे भी घट लगणगे, कहंदे नाल जो किसानां दी इनकम हैगी है, किसानां दी जो आमदन है उनदे विच भी वाधा हो सकेगा। ठीक है, इसलिए इनू लॉन्च किया गया और जल्दी ही इंडिया की मार्केट दे विच आ जाएगा। वॉट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? एक इंडेक्स जारी किया गया 2020 का लोकतंत्र का। आपां दसने कि जो भारत है इहदा किनवा रैंक रहा सीगा इहदे विच। ओके, तो इंडिया का रैंक रहा 53, और इस बारी ना इंडिया 2 रैंक नीचे लुढ़क गया, और पहली बारी जो पिछले साल गल करते हैं तो 51 नंबर पर सीगा डेमोक्रेसी के मामले दे विच। ठीक है, तुहानूं पता अपने जो JNK वगैरह का काफ़ी सारा केस होए सी, CAA का केस होया, इस करके अपने लोकतंत्र दे विच जो नंबर हैगे ने वो वर्ल्ड लैवल के उपर कटे। ओके, तो इहदे विच टॉप किहड़ी कंट्री ने किया? नॉर्वे। दूसरे नंबर के उपर रही है आइसलैंड, और तीसरे ते रही है स्वीडन, और सब तो नीचे आ जाएगी नॉर्थ कोरिया। इनू तो तुसीं अलग ही प्लैनेट समझ लिया करो, ये तो इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, तो डेमोक्रेसी तो इत्थे होनी ही कित्थे है, तो नॉर्थ कोरिया सब तो नीचे रहा। और ये रिपोर्ट हर साल पेश किन्ने वालों की जाती है? इकोनॉमिस्ट इंटैलीजेंस यूनिट। ठीक है, यानी कि EIU वालों इनू पेश किया जाता है। और जदों तुसीं कोई भी इंडेक्स पढ़ते हो ना, एक तो तुसीं उहदे च इंडिया का रैंक जरूर देख लिया करो, क्योंकि इंडेक्स के नाल संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन आते होंगे हैं, और एक देख लिया करो कि टॉप 3 कंट्रीज़ किहड़ियां हैं। अगर ज़्यादा याद कर सकते हो तो बॉटम दी कंट्री भी देख लिया करो। ओके, वॉट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम रिसेंटली हैज़ बीन इनोग्रेटेड? अपने इंडिया का ना सब तो वड्डा हॉकी स्टेडियम जो है इनकी नींह रखी गई है। आपां इस स्टेडियम का नाम दसना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, इनू हाल ही दे विच लॉन्च किया गया, और ये स्टेडियम हैगा कित्थे? ओडिशा दे विच। ओडिशा विच अगर प्रॉपर पूछा जाएगा तो राउरकेला दे विच। ठीक है, और इहदे विच ना 2023 दे विच जो अपना हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है उनके काफ़ी सारे मैच इसे स्टेडियम दे विच करवाए जाएंगे। तो इनकी नींह रखी किन्ने है, आधारशिला रखी किन्ने है? तो ये हो जाएगी अपने जो ओडिशा के CM है ना नवीन पटनायक जी, उन्होंने इनकी नींह रखी, और इनका जो नाम है ये रखा गया ना फ्रीडम फाइटर हैगे सीगे बिरसा मुंडा। ओके, उन्होंने नाम के उपर ही इसका नाम रखा गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच कैंपेन टू प्रमोट ई-व्हीकल? दिल्ली सरकार ने हाल ही दे विच बोलिया कि असी एक ना कैंपेन लैके आ रहे हैं जिसनों असी यूज़ करांगे ई-व्हीकल, यानी कि इलैक्ट्रॉनिक जिहड़े वाहन हुंदे आ ना उन्हां नूं प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच दिल्ली।
ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਈ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ 100 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀ-ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ IBF ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, which scheme has been launched by Ministry of Drinking Water and Sanitation as part of Swachh Bharat Mission। ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਬਰ ਧਨ ਸਕੀਮ। ਗੋਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ ਐਗਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੋਬਰ ਧਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਵੱਛ ਬਣ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 60% ਫੰਡ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇਗੀ ਔਰ 40% ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਿਲਰਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਇਓਗੈਸ CNG ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ CNG ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲੇ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੋਬਰ ਧਨ ਸਕੀਮ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੇਮ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਹਾਈਐਸਟ ਸਵਿੰਗ ਰਾਈਡ ਓਪਨਡ ਇਨ ਦੁਬਈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਵਿੰਗ ਰਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਝੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ 460 ਫੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰਲੈਂਡੋ ਸਟਾਰ ਫਲਾਇਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਝੂਲਾ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਝੂਲਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਕਾਈ ਫਲਾਇਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰਲੈਂਡੋ ਸਟਾਰ ਫਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਕਾਈ ਫਲਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 460 ਫੀਟ ਲੰਬਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਟਨ ਜੋ ਸਟੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਟਲ 600 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਫਰੋਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਡਾਈਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਾਇਕ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਭੀਮ ਸੇਨ ਗੁਰੂਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘਰਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭੀਮ ਸੇਨ ਜੀ ਗੁਰੂਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿਰਨਾ ਘਰਾਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
उस तो पहला ना ये इंडिया के ऐदां दे पहले म्यूजिशियन बने सी जिन्हां दे कॉन्सर्ट्स नूं ना न्यूयॉर्क के शहर दे विच पोस्टर लगा के ऐड की गई सी, यानी कि इन्ने ज़्यादा फेमस सीगे। और इन्हां नूं पद्म श्री अवार्ड मिलिया कदों, ये दिता गया 1972 दे विच। और जो पद्म भूषण है ये दिता गया 1985 दे विच। पद्म विभूषण इन्हां नूं मिलिया 1999 एंड इन्हां नूं जो इंडिया का प्रेस्टीजियस अवार्ड है किहड़े वाला, भारत रत्न, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सन्मानित किया गया 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि इन्ने ज़्यादा रिनाउंड परसनैलिटी सी कि इन्हां नूं इंडिया के किन्ने ही रिनाउंड जो अवार्ड्स है उन्हां नाल सन्मानित किया गया सी। What is the target of India to build world's first pollution free rail? इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि असी पूरी दुनिया की पहली जो पोल्यूशन फ्री रेल बनावांगे, यानी कि उनके विच बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होएगा। ये कदों तक बनाई जाएगी, तो इनका आंसर हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। और अपना एक होर भी टारगेट है, वो किहड़े वाला है कि आप ना 2030 तक नैट जीरो जो कार्बन है ना उनके एमिशन नूं लैके आना है। और ऐसे लिए ही जो अपनी रेलवे है ना वो बहुत ज़्यादा हैल्प कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे पीयूष गोयल जी, ओके। और ये वाला जो मिशन है ना इहदे विच इन्हां ने की बोलिया है कि असी ना बिल्कुल भी कार्बन नहीं होएगा इन्हां रेल्स दे विच। और ऐसे तर्ज के उपर इन्हां नूं बनाया जाएगा किद्दां, ये चलणगियां इलैक्ट्रीफिकेशन दे नाल, यानी कि बिजली दे नाल। और इन्हां दे लई ना हुण इन्हां ने की बोलिया होया है कि 3 साल के अंदर अंदर जो रेलवे लाइन है उन्हां दा बिजलीकरण विद्युतीकरण किया जा रहा है, क्योंकि जदों तक ये रेलवे लाइनां नहीं विद्युतीकरण दे विच आउणगियां उदों तक ये वाली जो रेल है इहनूं चलाया ही नहीं जा सकेगा, ओके। और तुहानूं पता है कि जो इंडिया की रेलवे है ना वो पहली दुनिया की ग्रीन रेलवे बनन जा रही है, सब तो वड्डी, ओके। विच कंट्री नेम्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा इनोवेशन वाली कंट्री, यानी कि जिथे नवीं नवीं खोजां हुंदियां रहिंदियां, इहो जिहा देश किहड़े देश नूं घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा साउथ कोरिया, ओके। साउथ कोरिया ने इनू टॉप किया। और ये जो इनोवेशन इंडेक्स है ना इनका पूरा नाम हुंदा है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, ओके। और ये हर साल लागू किया जाता है। और लगातार 8वीं वारी इन्हें एशिया दे विच टॉप किया किन्ने, साउथ कोरिया ने, ओके। और दूसरे नंबर पर रहा सिंगापुर, तीसरे ते स्विट्जरलैंड। और इंडिया का देखो तुसी कितना बुरा रैंक है, 50वां रैंक है ना। जदों कि इत्थे दी जनता इन्नी ज़्यादा बाहर वाली कंट्रीज़ दे विच जाके आपां किहड़ियां सीट्स नूं लैंदे आ, है ना। पर अपने इंडिया की अगर गल करते हैं तो इनोवेशन दे विच 50वां नंबर, क्योंकि जिन्नी भी अपनी क्रीम है इत्थे बहुत ज़्यादा आपां नूं नौकरियां वगैरह मिल नहीं पांदियां, इस करके ज़्यादातर आपां बाहर ही जाना पसंद करते हैं, है ना। तो फिर इसलिए सारे आपां बाहर ही जाके इनोवेशनस कर रहे हुंदे हैं। विच स्टेट हैज़ पास्ड एंटी काउ स्लॉटर बिल रिसेंटली? उस स्टेट का नाम दसो जिसने एक बिल पास किया गौ हत्या के अगेंस्ट, ठीक है। तो यह किहड़ी हो जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा कर्नाटका, ओके। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया हुआ है और इस पूरे बिल का नाम की है द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल। इहदे नाम तो ही पता चल रहा है कि एक तो आपां इन्हां दी जो गौ हत्या हैगी है, मार काट है, इनू खत्म करना है। दूसरा जो कैटल है इन्हां दी रक्षा करनी है, प्रिजर्व करना है, ठीक है। इहदे लई कर्नाटका गवर्नमेंट जो है एक बिल लैके आई है एंटी काउ स्लॉटर बिल। इन्हां ने बोलिया है कि संसद दे विच इहनूं पास किया गया और वॉइस वोटिंग दे नाल इहनूं पास किया गया, ठीक है। और ये भी तुसीं याद रखोगे कि इहदे विच इन्हां ने इन्हां दे नवे लॉ के अकॉर्डिंग की बोलिया कि जिहड़ा भी परसन किसी भी गां की हत्या करदा मिलेगा, मारकाट करदा मिलेगा, उन्होंने 7 साल की कैद होएगी और 50,000 तो लैके 5 लाख तक का भी उन्होंने जुर्माना किया जाएगा, ओके। वेयर द फर्स्ट हैलीपोर्ट ऑफ असम हैज़ इनोग्रेटेड? असम का पहला हैलीपोर्ट बनाया गया। अपने को पूछा गया है कि किहड़ी जगह ते बनया, है ना। हैलीपोर्ट यानी कि जिथे हैलीकॉप्टर आके खड़े होंगे। पोर्ट तो तुसीं समझते हो किसी भी चीज़ के लिए रुकन वाली जगह, है ना। तो यह हो जाएगा माजुली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और माजुली दे विच प्रॉपर जगह किहड़ी है? केरला गांव। तो मैं दस्सिया सीगा कि जो माजुली आइलैंड है ना ये ना सब तो वड्डा नदी द्वीप है, यानी कि किसी भी नदी दे विच उपर बनया होया द्वीप पूरी दुनिया का पहले नंबर पर आंदा है, किहड़े वाला? माजुली। और ऐसे करके ना इत्थे की चाहते हैं कि असी ना टूरिज्म नूं बढ़ावा दईए ताकि दुनिया का जो सब तो वड्डा रिवराइन आइलैंड है इनू ना पूरी दुनिया तो लोग देखने वास्ते आ सकन। आंदे तो हुण भी हैगे है, पर तुहानूं पता है जदों तक हवाई सेवा अच्छी तरह नहीं प्रोवाइड होएगी उदों तक फिर टूरिज्म नूं प्रॉपर बढ़ावा नहीं दिता जा सकता, है ना।
और ये जो माजली आइलैंड है ये किहड़ी नदी ते बनिया होया है? ब्रह्मपुत्रा नदी के उपर। ओके, नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ पोस्टेज स्टैंप ऑन द सेंटेनरी सैलीब्रेशन ऑफ विच हिस्टोरिक इंसीडेंट्स। आपां दसना है कि ऐदां दा कोई इतिहासक घटना है जिन्हों कि पूरे 100 साल हो चुके ने, और 100 साल पूरे होने ते जो अपने प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्हों ने ना एक पोस्टेज स्टैंप यानी कि जो डाकखाने की स्टैंप इनू लॉन्च किया। आप दसने किहड़े वाली घटना है जिंदे कि 100 साल पूरे होए, ये हो जाएगी चौरी चौरा इंसीडेंस। जे तुसी हिस्ट्री पढ़ी है तो तुहानूं चौरी चौरा इंसीडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पता होएगा। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ना गांधी जी ने एक ਜਿਹੜੀ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाई हुई सी, उनका ही एक भाग समझ लो तुसी चौरी चौरा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, जो प्रदर्शनकारी सी उन्होंने एक पुलिस चौकी ਨੂੰ ਅੱਗ लगा दी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी सारे पुलिस वाले मारे गए सी। तो फिर ਜਿਹੜੇ गांधी जी है उन्होंने बोलिया कि तुसी जी इत्थे हिंसा की है, ठीक है, और मैं तुहानूं कहा सी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यानी कि असहयोग अंदोलन जो है आपां इहदे विच हिंसा नहीं करांगे। तो इसलिए गांधी जी ने की कीता, इस अंदोलन नूं वापस लै लिया सी, ठीक है। और हाल ही दे विच ना 4 फैबररी नूं चौरी चौरा इंसीडेंट्स दे 100 साल पूरे होए और इत्थे ही मोदी जी वालों उद्घाटन किया गया और एक पोस्टेज स्टैंप नूं भी लॉन्च किया गया। विच प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड बाय PM टू बूस्ट द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ असम। अपने प्राइम मिनिस्टर ने असम दे विच ना सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने बूस्ट करने लई यानी कि उन्होंने वधिया बनाने दे लई एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम दसो। ये हो जाएगा असम माला, ठीक है। हुण तुहानूं पता होएगा कि अपने इंडिया लैवल के उपर एक प्रोग्राम चल रहा है, किहड़े वाला? भारत माला, है ना। और भारत माला के अंडर किया की जा रहा है कि जो अपना पूरा इंडिया ना इहदे विच 550 जिलियां नूं सड़कां दे नाल आपस दे विच जोड़िया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो कनैक्टिविटी है वो अच्छी तरह बन सके। और ये बहुत ही जो एंबीशियस प्रोजैक्ट है इंडिया का। और जो असम माला प्रोजैक्ट है इहदे विच ना राज दे जिन्ने भी हाईवे हैगे है या इत्थे दे जिहड़े मेजर जिले हैगे ने, है ना, डिस्ट्रिक्ट हैगे है, उन्हां दियां सड़कां नूं सुधारिया जाएगा। ओके, असम दियां, तो इसका नाम रखा गया असम माला। और अगर गल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन होंगे? ये होंगे नितिन गडकरी जी। और जो भारत माला प्रोजैक्ट है इनू 31 जुलाई 2015 नूं स्टार्ट किया गया सी। विच यूटी हैज़ ओपनड द फर्स्ट इग्लू कैफे इन द कंट्री। उस यूटी का नाम दसो, केंद्र शासित प्रदेश का नाम जिसने कि पहला इग्लू कैफे शुरू किया है। इग्लू तो तुहानूं पता ही है, जिहड़े बर्फ वाले घर हुंदे है उन्होंने इग्लू बोलिया जाता है। तो ऐदा ही एक मतलब बर्फ वाली जगह के उपर ही एक कैफे बनाया जाएगा और उत्थे सारा कुछ ऐसा ठंडा ठंडा ऐदा टाइप है ना सर्व किया जाएगा। तो आपां दसना है कि इग्लू कैफे दुनिया का दुनिया का नहीं इंडिया का पहला कित्थे बनया, तो यह हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर दे विच। और प्रॉपर जम्मू एंड कश्मीर दे विच किहड़ी जगह होएगी? गुलमार्ग। ऑलराइट, इत्थे इहनूं खोलिया गया। ये कहंदी किंदी मलकीयत है? ये हैगी है कला होए ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजोर्ट्स। ओके, और इनू ना जो हिमालय की रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल, ठीक है, इहदे विच ऐस रिजोर्ट जो ये रिजोर्ट है ना इहदी लोकेशन मिलेगी तुहानूं। ऑलराइट, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू लॉन्च ई कैबिनेट सिस्टम। आपां दसना है कि वह वाला राज जिहड़ा कि पहला बनया ई कैबिनेट सिस्टम नूं लॉन्च करन वाला। आपां कुछ क्वेश्चन पहला किया सीगा कि जो यूपी है इन्हें आपदा ऑनलाइन बजट पेश किया और उदों इन्होंने भी आपदी कैबिनेट नूं की बना लिया सी? ई कैबिनेट। हुण इत्थे पूछा गया पहली इदां दी किहड़ी स्टेट है जिन्हें ई कैबिनेट लॉन्च की सी? ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। ओके, और जो हिमाचल प्रदेश है ना इन्हें अपना ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया जिहड़ा कि रन करेगा इहदे सारे ही मंत्री मंडल दियां जिहड़ियां मीटिंगां होया करनगियां ना उन्होंने आयोजित करन दे विच ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर ही हैल्प करया करेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू अर्न मोर दैन ₹150 करोड़ इन IPL। उस पहले क्रिकेटर का नाम दसो जिसने ना 150 करोड़ तो भी ज़्यादा रुपए कमा लिए किंदे विच? IPL दे विच। ओके, ये हो जाएंगे MS धोनी जी। ओके, हुण देखो तुसी ये तुहानूं पता है कि MS धोनी जी जो है कैप्टन है किहड़ी टीम दे? चेन्नई सुपर किंग दे, राइट। और ये 2008 तो ही इस टीम नूं लीड कर रहे है। और इस टाइम अगर तुसी गल करोगे ना तो इन्हां दी इनकम कितनी है, मतलब कि सैलरी कितनी है? 15 करोड़। तो इदां दे पहले मतलब क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 150 करोड़ तो भी ज़्यादा IPL दे विच कमा ले ने। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट। इंडिया का पहला डिजिटल बजट कदों पेश किया गया? ठीक है,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1 ਫੈਬਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ यूनियन बजट मोबाइल ऐप ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਬਿਲਡ ਦ ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ એનર્ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ એનર્ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ એનર્ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਰਥ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਬ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦੀਪ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੀਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨਮੇਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੌਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 25 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। which scheme has been announced by Government of India in Union Budget 2021-22 for textile energy। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2021-22 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਮਿत्रा, यानी कि मैगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल पार्क। ओके, और ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿत्रा ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਓਕੇ, the government of India has given its approval for creation 5th tiger reserve in Tamil Nadu। what is its name? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰੀਵਿੱਲੀਪੁਥੁਰ ਮੇਘਾਮਲਾਈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 1.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੋ ਭੂਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, और ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ NTCA ਨੇ, यानी कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੰਖਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ। ਓਕੇ, who has become फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन हैड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐदा दे पहले महिला का नाम दसो जो कि पहले महिला भी बने हैं, पहले अफ्रीकन भी बने हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैड बन गए हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे नगोजी ओकोंजा इवीला। ओके, केड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएंगे नाइजीरिया तो। ठीक है, इन्हां दे कोल ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ड्यूअल सिटीजनशिप भी है। मैं तुहानू ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में दस्सिया सीगा जदों मैं तुहानू पॉलिटी दे जो लुइसेंट की बुक है उनका दूसरा पार्ट लैके आए सी आपां MCQ का, है ना। जिन्हां ने नहीं देखिया देख लेना। तो जिहड़े ये हैगे ने ना ओकोंजा जी, इन्हां दे कोलों यूनाइटेड स्टेट्स की की हैगी है ड्यूअल सिटीजनशिप। इस करके पहले अमरीकी महिला भी बन गए है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैड बने। और इन्हां ने नाइजीरिया के फाइनांस मिनिस्टर के तौर के उपर सेवावां निभाइयां हुई हैं। और इन्हां दा एक होर रिकॉर्ड है कि अपने देश के विच भी ना वित्त मंत्री बनने वाले ये पहले महिला सीगे। ठीक है, और इन्हां 2 बारी बने हैं इत्थे दे फाइनांस मिनिस्टर, लगातार नहीं पर 2 बारी बने हैं।
और नाइजीरिया दे 2 वारी बनन वाले फाइनांस मिनिस्टर जो कि महिला होन वो भी ये पहले ही सीगे, ठीक है। कौन? नगोजी ओकोंजा इवीला जी, who has been awarded with the United Nations Asia Environmental Enforcement Award। हाल ही दे विच एशिया दा इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जो कि यूनाइटेड नेशन वालों दिता जाता है वो घोषित किया गया। इनू किन्ने जित्या ये दसना है, ठीक है। इन्हां दा नाम हो जाएगा समिता लांका जी, ओके। और ये हैगे कौन ने? ये ना फॉरेस्ट मिनिस्टर हैगे ओडिशा दे। देखो इहदे विच ना किहड़ी कैटेगरी सी जिहदे विच इन्हां नूं अवार्ड दिता गया? ये हो जाएगी जेंडर लीडरशिप एंड इंपैक्ट कैटेगरी, ओके। और ओडिशा दे विच ना एक जानवर है जिसका नाम है पेंगोलिन। ये ना छिपकली जे वर्गा हुंदा है, तुसीं गूगल करना तुहानूं पता चल जाएगा। पेंगोलिन नाम का जो जानवर है ना ये काफ़ी मात्रा दे विच इत्थे पाया जाता है ओडिशा दे विच। और इहदी की हुंदी सीगी? स्मगलिंग की जाती सी, ठीक है। और ऐसे ही स्मगलिंग नूं तस्करी नूं रोकण दे लई इन्हां ने बहुत ज़्यादा शलाघायोग काम कीते समिता लंका जी ने। ऐसे करके ही ना इन्हां नूं इस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। Who has been re-elected as United Nations Special Envoy for Climate। आपां दसना है कि यूनाइटेड नेशन दे ना जो मतलब एंबेसडर बने हैं किंदे क्लाइमेट दे, इन्हां नूं दोबारा चुनिया गया है। इन्हां दा नाम की रहेगा? ये हो जाएंगे माइकल ब्लूमबर्ग जी, ठीक है। देखो इन्हां नूं दूसरी बारी चुनिया गया है, ओके। इस दे नाल नाल तुसीं याद रखना है इन्हां नूं UNFCCC इहदे भी ग्लोबल एंबेसडर यही बने हैं। और जो COP26 की 2021 दे विच मीटिंग होने वाली है कित्थे? ग्लासगो दे विच। और मैं तुहानूं दस्सिया भी सी कि COP की हुंदा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ना जिहड़ियां कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे उपर गल करदियां और इन्हां दी कंजरवेशन दे लई भी काम करदियां है ना। ते होएगा ऐतकी कित्थे? ग्लासगो दे विच। और इन्हां दे भी जो इन्हां नूं लीड करनगे कौन? माइकल ब्लूमबर्ग जी। वेयर कोविड वॉरियर मैमोरीयल विल बी इनोग्रेटेड। उस जगह का नाम दसो जिथे कि कोविड योद्धियां का जो मैमोरीयल है बनाया जाऊगा। तो आंसर रहेगा भुवनेश्वर जो कि ओडिशा दे विच है, ठीक है। इनू ना किहड़े पार्क दे विच स्थापित किया गया? बिजू पटनायक पार्क दे विच इनू स्थापित किया गया। इनू किस लिए बनाया गया? ताकि उन्हां लोकां नू श्रद्धांजलि दी जा सके जिहड़े कि कोविड दे नाल लड़दे होए ना बिल्कुल फ्रंट लाइन दे उपर आके लड़े, जिवें कि डॉक्टर सी, अपने अपने पुलिस कर्मचारी सी, ये सब तो अगे आके लड़े सी, है ना। और इन्हां ने अपनियां जानां तक गवा दित्तियां कोविड दे नाल लड़दे लड़दे। तां इसे करके इन्हां दी याद दे विच इन्हां नूं कमैमोरेट करन दे लई कोविड वॉरियर मैमोरीयल बनाया जाएगा कित्थे? ओडिशा भुवनेश्वर दे विच। इन विच कमांडो यूनिट ऑफ CRPF फर्स्ट विमेन टीम हैज़ बीन इंडक्टेड। CRPF दी वो किहड़ी यूनिट है जिहदे विच पहली वारी एक महिला टीम नूं शामिल किया गया कमांडो दी, ठीक है। इसका आंसर रहेगा कोबरा। कोबरा दी फुल फॉर्म कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ठीक है। और इनू जल्दी ही ना जिहड़ी ये वाली टीम होएगी इनू जो नक्सली इलाके हुंदे आ इन्हां दे विच भेजा जाएगा ऑपरेशनस करन दे लई। और जिहड़े CRPF दे DG कौन सीगे उदों? AP महेश्वरी जी। और एट प्रेजेंट कौन है? कुलदीप सिंह जी, ठीक है। मार्च तो ये बने हैं। और इन्हां जो कोबरा दे विच इन्हां महिलावां नूं ना 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये छत्तीसगढ़ के जोड़े नक्सली इलाके है उन्होंने दे विच इन्हां नूं सेवावां देण दे लई भेजा जाएगा, जो कि किसी भी कमांडो यूनिट जो CRPF दे विच होए पहली महिला टीम बनी है, ओके। विच डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टड ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग फैसिलिटी। मैं क्वेश्चन पाया क्यों है? क्योंकि जदों आप बस फैसिलिटी की गल करते हैं तो अपने दिमाग दे विच ना फिर वो बस डिपो या इदां दी चीज़ां आउण लग जांदियां है ना। पर इत्थे आपां दसना है उस डिपार्टमेंट का नाम जिसने बोलिया है कि तुसी ऑनलाइन बस टिकटां की बुकिंग कर सकते हो। तो यह किहड़ी होएगी? IRCTC यानी कि द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो उत्थे तुहानूं अगर रोडवेज का ऑप्शन आता तो तुसी पहलां वो लगांदी, इसलिए मैं इनू रखिया कि जो रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है इन्हें ही हाल ही दे विच लॉन्च की है ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग फैसिलिटी, ठीक है। इहदे विच तुसी ना IRCTC दी जो वैबसाइट है इहदे उपर जाके ऑनलाइन बस की टिकट नूं बुक करवा सकते हो। विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ रिसेंटली चेंज्ड इट्स लोगो। उस कंपनी का नाम दसो जो कि ई-कॉमर्स की कंपनी है और उन्हें ना हाल ही दे विच अपना लोगो जो है वो चेंज किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मिंत्रा। देखो मिंत्रा नूं ये करना क्यों पिया? क्योंकि इहदी ना एक शिकायत दर्ज करवाई गई सी साइबर पुलिस नूं, ठीक है। और ये कंप्लेंट करवाई सी किन्ना ने? नाज पटेल नाम दे एक औरत ने जिहड़े कि NGO चलाते हैं, किहड़े नाम दा? अवेस्ता फाउंडेशन, ठीक है। इन्हां ने ना साइबर पुलिस को जाके कंप्लेंट करवाई
और इल्ज़ाम की लगाया कि जो मिंत्रा का लोगो है ये महिलावां दे लई एक अपमानजनक तस्वीर पेश करता है, इस वास्ते इहनूं बदलिया जाना चाहिए क्योंकि ना औरतां दे लई बड़ा ऑफेंसिव है। तुसीं ऐदां करना, गूगल करके देखना जिहड़ा इहदा नवां लोगो है मिंत्रा का ओह और जिहड़ा पुराना है, तो तुसीं इहनूं समझ भी जाओगे प्रॉपरली, ठीक है। तो इन्होंने बोलिया कि तुसी इस लोगो नूं चेंज करवाओ, तो फिर पुलिस ने मिंत्रा नूं नोटिस दिता। उस तो बाद मिंत्रा ने बोलिया सी कि हाँ जी असीं जल्दी ही करांगे, तो हुण मिंत्रा ने इस नूं चेंज कर भी दिता है। ओके, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूवड विच इलैक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन यमुना रिवर। जिहड़ी अपनी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है इन्हें अप्रूव किया एक बिजलई उपकरण के प्रोजेक्ट नूं यमुना रिवर के उपर जिहड़ा बनाया जा रहा है, यमुना नदी के उपर। तो इस इलैक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का नाम की रहेगा, ये है लखवार इलैक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ओके, ये देखो यमुना नदी के उपर ना देहरादून जिले के विच बनेगा, जो कि उत्तराखंड के विच है, ठीक है। इहदे विच ना 90% तो देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 10% ना 6 स्टेट्स वालों दिता जाएगा। 6 स्टेट्स क्यों? क्योंकि इहदे नाल ना जो पीण वाला पानी ते खेती वाला पानी ना 6 स्टेटां नूं ही दिता जाना है। इस वास्ते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोलिया है कि जो बाकी 10% है ना ये तुसीं 6 दे 6 ही बेयर करोगे। किहड़ियां-किहड़ियां स्टेट्स है? उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। इन्हां दे नाल लखवार इलैक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कि यमुना रिवर के उपर बन रहा है, इहदे नाल पीण वाला पानी और खेती लई पानी जो है वो दिता जाएगा। ओके, विच स्टेट हैज़ अनाउंसड अ यूनीक 16-digit यूनीकोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग। किहड़ी राज सरकार है जिन्हें 16 अंकां का एक यूनीक कोड दिता है ताकि उत्थे दी जिहड़ी जमीन की मलकीयत है ना उन्होंने पहचानिया जा सके कि किहड़ी जमीन किन्नू बिलोंग करती है, ठीक है। आंसर रहेगा यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। देखो आप नॉर्मली की देखते हैं कि अगर आप देखना हो किहड़ी जमीन किंदे नाम है तो आप की देखते हैं रजिस्ट्री ना, रजिस्ट्री तो ही पता चलता है। पर हुण यूपी सरकार ने की बोलिया कि असीं ना 16 नंबर का तुहानूं एक यूनीक कोड दे देंगे और ये ना स्टेट की चप्पा चप्पा की जिहड़ी जमीन है ना हर एक हिस्से के उपर एक कोड दिता जाएगा, ठीक है। और एक कोड के नाल जमीन जो हैगी है कनैक्टेड होएगी तो इहदे नाल इहदी पहचान की जा सकेगी कोड भर के ही कि ये वाली जमीन किंदे नाम के उपर है। ये क्यों शुरू की गई है? ताकि जिन्ने भी जमीनी झगड़े हैगे ना उन्होंने की किया जा सके, खत्म किया जा सके। और कई बार आप देखते हैं कि एक ही जमीन के उपर किन्ने किन्ने परसन की जी रजिस्ट्री हो जाती है ना। ऐदा के धोखाधड़ी के जोड़े मामले है उन्होंने भी खत्म किया जा सके, इस वास्ते ये यूनीकोड नूं लिआंदा गया। ओके, इंडिया एंड अफगानिस्तान साइंड अ मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड विच डैम इन काबुल। आप दसना है कि काबुल दे विच ना एक डैम बनाया जा रहा है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान वालों बनाया जाएगा। इसका नाम की है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, एक दो क्वेश्चन है जोड़े रिपीट मिलणगे। तो इसका आंसर हो जाएगा शहतूत डैम, है ना। और इनू बनाया क्यों गया? इनू बनाया गया काबुल शहर दे विच और ताकि जो पीण वाला पानी है ना ये प्रोवाइड किया जा सके और एदे नाल जो 2 मिलियन जिहड़े लोग है ना जिहड़े काबुल दे विच रहिंदे है उन्हां नागरिकां नूं पानी दिता जाएगा पीण वाला, उस दे नाल पानी दिता जाएगा खेती करन दे लई भी, ठीक है। तो इस दे लई जो अफगानिस्तान है एंड इंडिया नूं बहुत ज़्यादा थैंक्स भी किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वॉर ऑन ड्रग कैंपेन। उस राज सरकार का नाम दसो जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा वॉर ऑन ड्रग। हुण तुहानूं वॉर ऑन ड्रग के नाम तो ही पता चल रहा होना है कि ये लड़ाई हैगी है ड्रग के अगेंस्ट, है ना। तो यह कैंपेन शुरू किन्ने किया? मणिपुर की गवर्नमेंट ने। और इनू ड्रग के अगेंस्ट शुरू किया गया यानी कि जिहड़े इत्थे दे सीएम ने ना बीरेन सिंह जी इन्होंने लॉन्च किया और इन्होंने ना पहले दिन ही एक पेह नाम की जगह एक पिंड है इनू 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित करता क्योंकि ना इस पिंड ने जो भुक्की की खेती है ना जिहड़ी कि इत्थे गैर कानूनी तरीके नाल कीती जांदी सी उन्नू खत्म करन दे लई बहुत कोशिश की, पूरी तरह नष्ट किया। दूसरा जिहड़ी इत्थे भुक्की उगाई जाती सी उन्नू ना बॉर्डर तो पार समगल किया जाता सी, तस्करी की जाती सी इहदी, ठीक है। और पेह दे पिंड दे लोकां ने इहदे उपर पूरी तरह जो प्रतिबंध लगा दिता। तो इस वास्ते 10 लाख रुपए का इनाम दिता गया ताकि इस पिंड तो सिक्ख्या लैके जो इत्थे मणिपुर के बाकी पिंड हैगे है वो भी की करन इन्ना जिहड़ी मतलब तस्करी की जा रही है जिहड़ी इलीगल यानी कि गैर कानूनी तरीके नाल खेती की जाती है ड्रग्स की, इनू बंद किया जा सके। ओके, विच प्लेयर टॉप्ड द ICC मेन्स टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। उस प्लेयर का नाम दसो जिन्हों ने ICC दे मैन टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग दे विच ना टॉप किया है। ओके, तो ये कौन हो जाएंगे? केन विलियमसन जी।
ऑलराइट। और ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड तो। दूसरे नंबर के उपर रहे स्टीव स्मिथ जी। और टॉप 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀ भी शामिल होए। विराट कोहली चौथे नंबर के उपर टिके रहे और रोहित शर्मा 6वें नंबर ते आ गए। और ऋषभ पंत जी जो है इन्हां नूं किनवां स्थान मिलिया, 7वां रैंक मिलिया। ओके, हू वॉन मिस इंडिया 2020 टाइटल, 2020 का जो मिस इंडिया खिताब है वो किहड़ी सुंदरी वालों जित्या गया? इन्हां दा आंसर होएगा मनासा वाराणसी। ओके, और ये किहड़ी कंट्री तो सॉरी किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं? तो ये है तेलंगाना तो, ठीक है। और दूसरे नंबर के उपर यानी कि रनर अप कौन रहे? ये हो जाएंगे मान्या सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। वेयर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड जनरल KS तमैया म्यूजियम, अपने देश के जो राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद जी उन्होंने ना एक म्यूजियम की उद्घाटन किया है। हुण देखो अगर प्रेसिडेंट ने किया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूजियम का नाम है जनरल KS तमैया म्यूजियम, ठीक है। और इनू किहड़ी जगह ते लॉन्च किया गया यानी कि किहड़ी स्टेट दे विच इहदा उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ओके, जिहड़े जनरल थिमैया जी है ना इन्हां ने 1957 तो लैके और 1961 तक आर्मी के चीफ वजों अपनी सेवा निभाई सी, ठीक है। और इन्हां दे पूर्वज है उन्हां दे घर नूं बोलिया जांदा है सनी साइड, ठीक है। और इस म्यूजियम दे विच जो जनरल थिमैया जी है उन्हां दे जीवन के उपर झात पाई जाएगी, उन्हां दी जिन्नी भी ग्लोरी है उहदे बारे विच दस्सिया जाएगा, ठीक है। विच कंपनी विल बिकम फर्स्ट प्राइवेट सैक्टर एंटिटी टू बिल्ड मिलिटरी ग्रेड एयरक्राफ्ट इन इंडिया? उस कंपनी का नाम दसो जिहड़ी कि पहली प्राइवेट सैक्टर की कंपनी होएगी जिसने ना एक मिलिटरी ग्रेड एयरक्राफ्ट इंडिया दे विच मतलब बनाना है, ठीक है। तो ये होएगी किहड़ी वाली पहली कंपनी हो जाएगी? टाटा ग्रुप। ऑलराइट, टाटा ग्रुप वैसे भी बहुत ज़्यादा छाया होया है। मैं कह रही हूँ तुसीं इस बार ना टाटा ग्रुप नूं अच्छी तरह याद करके जाना। ओके, वेयर इंडियन आर्मी लेड द फाउंडेशन ऑफ द टॉलेस्ट आइकॉनिक नैशनल फ्लैग, अपनी जो इंडियन आर्मी है भारत की आर्मी है उन्हें ना आधारशिला रखी है अपने सब तो टॉलेस्ट यानी कि सब तो लंबे आइकॉनिक नैशनल फ्लैग की, यानी कि जो अपना तिरंगा है इनू लहराया गया सब तो लंबे जगह ते, ठीक है। तो आप दसना है कि किहड़ी जगह हो जाएगी? ये रहेगी जम्मू एंड कश्मीर दे विच गुलमार्ग। ओके, और इत्थे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है स्काई रिजोर्ट और इत्थे ही इहदा उद्घाटन किया गया। और इनू ना 100 फीट जो लंबा पोल है ना खंभा उहदे उपर इनू लहराया गया अपने इंडियन फ्लैग नू और ये सब तो टॉलेस्ट है। ओके, मां स्कीम बिलोंग्स टू विच स्टेट, किहड़ी राज सरकार है जिसने कि मां स्कीम नाम की स्कीम नू शुरू किया? देखो इस स्कीम के अंडर होएगा कि ना 5 रुपए दे विच जिन्ने भी गरीब परिवार है उन्होंने ना थाली मिलेगी यानी कि भर पेट खाना खाने लई, जिस दे विच चावल सब्जी रोटी यानी कि एक बंदे दे पेट भरन लई प्रॉपर मील दिता जाएगा। और इहदे विच जो स्टेट गवर्नमेंट होएगी ना वो 15 रुपए की सबसिडी देगी और 5 रुपए जिहड़े हैगे आ वो परसन ने जिहड़ा खाएगा उन्हें पे करने होंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट किहड़े राज वालों की गई सीगी? ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, इन विच स्टेट यूटी फर्स्ट विमेन पब्लिक हियरिंग प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, उस राज या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम दसो जिथे कि पहली बारी औरतों की जो पब्लिक हियरिंग यानी कि जन सुनवाई का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। राइट, आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये जो जन सुनवाई प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय महिला आयोग वालों स्टार्ट किया गया है जिहदी फर्स्ट सुनवाई की गई JNK दे विच। इहदे विच औरतां अपनियां सारियां तरह दी प्रॉब्लम्स दसणगियां और उत्थे ही इन्हां दा निपटारा जे केसां दा किया जाएगा। हू हैज़ बिकम फर्स्ट वीमेन CEO ऑफ US चैंबर ऑफ कॉमर्स, US चैंबर ऑफ कॉमर्स दे पहली बारी महिला CEO बनाए गए तो ये कौन ने? आंसर हो जाएगा सुजेन क्लार्क जी। ओके, और इन्हों ने रिप्लेस किनू किया है? थॉमस J डोहने नू। और ये याद रखना मैं तुहानूं अगे भी कहा सी जेडे भी क्वेश्चन दे विच ना तुहानूं मिल जाएगा ना फर्स्ट तुसी वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए तुसी इहनूं जरूर याद रखा करो। अगर आप गल करते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंबर ऑफ कॉमर्स इहनूं फाउंड किया गया अप्रैल 2022 1912 दे विच और इहदे फाउंडर कौन सी? चार्लस नेजल जी। इहदी लोकेशन आपां नूं कित्थे मिलेगी? वाशिंगटन DC दे विच। ओके, किरण बेदी रिमूवड एज LG ऑफ विच स्टेट, किरण बेदी जी नूं जिथे दे लैफ्टिनेंट गवर्नर हैगे सी ना इन्हां नूं अपनी सीट तो की कर दिता गया? हटा दिता गया। तो यह किहड़ा राज हो जाएगा?
ये रहेगा पुडुचेरी, ठीक है। और जो पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने ना नारायण स्वामी जी, उन्होंने प्रेसिडेंट को सिफारिश की कि किरण जी को लैफ्टिनेंट गवर्नर के पद तो हटाया जाए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना उनके कामों 'च बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। तो फिर जो अपने प्रेसिडेंट ने कौन, रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इन्हों हटा दिता, ठीक है। और इन्हों की जगह पर फिर जो वाधू कारभार दिता गया, ये दिता गया डॉक्टर तमिल साई सुंदरा राजन जी को, ओके। और इन्हें तेलंगाना के गवर्नर है ने, ओके। तो फिर रिमूव किन्ना वालों किया गया किरण जी को, अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी वालों, ओके। नेम द CM ऑफ पुडुचेरी हु रिजाइंड आफ्टर लूजिंग मेजोरिटी। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अस्तीफा देना पिया क्योंकि ना अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो इन्हों का नाम हो जाएगा V नारायण स्वामी जी, ठीक है। ये उही ने जिन्हों ने किरण जी को हटाने के लिए प्रेसिडेंट को सिफारिश की सी। इन्हों के अगेंस्ट ना ये है कि पार्टी तो ने, ये हो जाएंगे कांग्रेस तो, ठीक है। और इन्हों के अगेंस्ट जो ओपोजिशन है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। और इन्होंने बोलिया गया कि तुसीं आपदा बहुमत जो है साबित करो। देखो जो अविश्वास प्रस्ताव होंदा है ये ओपोजिशन वालों उदों साबित किया जाता है, पारित किया जाता है, जदों इन्हों लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, इन्हों के काफ़ी सारे बंदे है जिहड़े इन्हों के अगेंस्ट हो चुके हैं, तो इन्हों को बहुमत नहीं रहा, तो फिर उन्होंने चैलेंज करते हैं कि तुसीं आपदा बहुमत साबित करो। तो ये जो है CM इन्होंने आपदा बहुमत साबित नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने की करना पिया, रिजाइन करना पिया। और इन्होंने 22 फरवरी को रिजाइन कर दिता, ओके। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $68 मिलियन टू नागालैंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बोलिया नागालैंड दे विच ना सिक्ख्या नूं बढ़ावा देने के लिए असी $68 मिलियन का जो मतलब अमाउंट है ना उन्होंने असी अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ओके। और एस के तहत किया की जाएगा एक नागालैंड का ना प्रोजैक्ट है जिसका नाम है एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सिस प्रोग्राम प्रोजैक्ट, सॉरी। यानी कि जो क्लास के टीचिंग कराई जाती है उनके भी सुधार किया जाएगा, और जिन्हें भी रिसोर्स यूज़ किए जाते हैं उस पढ़ाई को करने के लिए उनके भी सुधार किया जाएगा, बढ़ावा दिता जाएगा। और ऐसे अंडर ही वर्ल्ड बैंक ने $68 मिलियन का जो मतलब पैसा है ना उन्होंने नागालैंड को पास कर दिता है। वर्ल्ड बैंक जो है इनकी स्थापना हुई सी जुलाई 1944 दे विच। हैडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC, और ये दो संस्थावां का मेल है IBRD एंड IDA। इनके प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, डेविड मालपास, यानी कि जिन्हों के पास माल होएगा ना वही वर्ल्ड बैंक यानी कि इनके की होंगे हैड होंगे, ठीक है। और ये जो इनके जो इन्होंने पैसा दिता है ना इनके नाल जो मतलब इत्थे दी पढ़ाई है उन्होंने की किया जाएगा, बैटर मैनेजमेंट करने के लिए सुविधावां प्रोवाइड की जाएगियां, ओके। हु वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। 2021 का जो जंगली लाइफ की जो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किन्ना ने जित्या। आंसर रहेगा रॉबर्ट इरविन जी। ये केड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो। इन्हों की जो फोटो सी ना जिंदे करके इन्होंने अवार्ड दिता गया उसका टाइटल है बुश फायर, ठीक है। और ना इन्हों अपनी इस तस्वीर के लिए अवार्ड मिलिया। इस इमेज के इन्होंने की दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया के ना जंगलों के 2020 जो अग लगी वो बारे दिखाया गया है, ठीक है। बुश फायर समझ रहे हो ना, नाम तो पता चल रहा होगा, इसीलिए इन्हों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है 2021 घोषित किया गया। विच कंट्री अनाउंसड टू फॉर्म चाइनीज टास्क फोर्स। उस देश का नाम दसो जिसने बोलिया है कि असी ना चाइनीज टास्क फोर्स बनावांगे, ठीक है। इसका आंसर की रहेगा अमेरिका। तुहानू भी पता है कि जो अमेरिका एंड चाइना इन्हों का टशन बहुत ज़्यादा टाइम तो चल रहा है ना। इन्हों के दौड़ हैगी है कि असी वर्ल्ड पावर बनना है। USA चाहता है कि मैं बना और चाइना चाहता है मैं बना, तो ऐसे करके US ने एक ना टास्क फोर्स बनाई है जो चाइना के नाल जो फ्यूचर के इन्हें कॉम्पीटिशन होंगे ना उन्हें कॉपअप करने के लिए गठित की गई है, ठीक है। इनके हैड किन्होंने बनाया गया, LA रैटनर जी नूं। और चाइना ने बोलिया है कि इहदे नाल तां बई साडे जिहड़े रिलेशन हैगे ने खराब होणगे। US अनाउंसड टू रीजॉइन विच ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्टेट ने बोलिया है कि एक इदां दी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हों ये दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, उसका नाम की रहेगा, ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। और इन्होंने ना 2018 दे विच जो ट्रंप हैगे है उन्होंने छड्ड दिता सी क्योंकि इन्होंने बोलिया सी कि जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन है इजराइल के मामले के कुछ खास कदम नहीं चुक रहे,
तो हुण जिहड़े बाइडन जी आ हुण नहीं आ गया, ट्रंप तो रहे नहीं, तो इसलिए जो बाइडन है इन्होंने बोलिया कि हुण असीं ह्यूमन राइट कमीशन नूं दुबारा तो ज्वाइन करांगे। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 15 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ। ਨੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ UAE ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ UAE ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ UAE। ਨੇਮ ਦਾ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਤਿਆਨਵੇਨ-1। ਤਿਆਨਵੇਨ-1 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ UAE ਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਪ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਨਵੇਨ-1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਗਰਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਕਿਮ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਕਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜੋ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਂਗਟੌਕ ਤੋਂ, ਓਕੇ। ਮੈਰੀਓ ਡਰਗੀ ਸਵੋਰਨ ਇਨ ਐਜ਼ ਨਿਊ PM ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਰੀਓ ਡਰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਟਲੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਮੈਰੀਓ ਡਰਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ EU ਦਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। who has been appointed as Director General of International Solar Alliance। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 4 ਸਾਲ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਪੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਸਪੈਂਡਡ ਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਂਗ ਸੈਂਗ ਸੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਟ ਮਡਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਿਨ ਓਂਗ ਹਲੈਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਪਾਵਰ, ਓਕੇ। ਚਿਰਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਲੋਨ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ, ਔਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1944 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬਿਲਟ ਵੇਅਰ, ਸੌਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1,10,000 ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਟੋਟਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਇਨ 93rd Oscar Award 2021।
2021 ਦੇ ऑस्कर अवार्ड जो कि 93 नंबर ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ? ਬੈਸਟ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ डायरैक्टर कौन है? ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੂਬੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟਡ ਬਾਬਰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ मतलब बहुत वधिया तरीके दे नाल सक्सैसफुली टेस्ट कर लिया। ठीक है, आंसर रहेगा पाकिस्तान। जो बाबर क्रूज मिज़ाइल है ना, ये सतह तो सतह दे उपर मार करने वाली बैलिस्टिक मिज़ाइल है। बैलिस्टिक मिज़ाइल किहड़ी हुंदी है? जिहड़ी कि ना आर्क दी शेप दे विच चलदी है। ठीक है, यानी कि इत्थों दी जदों इहनूं लॉन्च किया जाता है तो इत्थे मतलब धरती की ग्रैविटी दे नाल ये अपने जो टारगेट है उनके उपर आके वजदी है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हुंदी है। ठीक है, इसरो हैज़ ओपनड विच सैटेलाइट सेंटर फॉर प्राइवेट सैक्टर? इसरो ने ना बोलिया आ कि असीं ना एक सैटेलाइट सेंटर लैके आ रहे हैं जिथे प्राइवेट सैक्टर भी काम कर सकेगा। ये आंसर हो जाएगा, नाम है UR राओ सैटेलाइट सेंटर, और ये पहला सेंटर है इसरो की हिस्टरी दे विच। ठीक है, जिस दे विच कि प्राइवेट कंपनियां भी काम कर सकणगियां, और इसरो का हैडकुआटर हो जाएगा बेंगलुरु दे विच। हुण तक इसरो दे विच जिन्ने भी काम सी ना सिर्फ सरकार दे वल्लों ही कीते जांदे सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वल्लों, है ना। पर हुण प्राइवेट कंपनियां भी इत्थे अपनियां जो मतलब काम कर सकणगियां, प्रोजैक्ट लैके आ सकणगियां। इसरो नूं फॉर्म किया गया अगस्त 1969 दे विच, और चेयरमैन हो जाणगे कौन? के सिवान जी। और ये की हैगी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच इंडिजेनसली बिल्ट बैटल टैंक हैंडेड ओवर टू आर्मी बाय प्राइम मिनिस्टर? अपने प्राइम मिनिस्टर ने ना एक टैंक है बैटल टैंक जो कि पूरी तरह भारत दे विच बनाया गया है, ये आर्मी नूं ना हुणे हुणे हैंड ओवर किया है। इस टैंक का की नाम हो जाएगा? ये होएगा अर्जुन MKIA। ठीक है, और इनू हैंड ओवर किया गया सी जनरल मनोज मुकुंद निर्वाणे जी नूं। इनू डिजाइन किन्ने किया? कॉम्बैट वहीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैबलिशमेंट, यानी कि CVRDE नाम की कंपनी ने, जो कि चेन्नई दे विच बेस्ड है। ऑल राइट, इन्हें इनू बनाया सी और ये पूरी तरह इंडिया दे विच ही बनाया गया। ओके, हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज फर्स्ट इंडियन वीमैन टू हैड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन? भारती फीमेल जिन्हां नूं कि ना पहले बने ने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन दे हैड बने ने। ओके, चुनिया गया है, तो इन्हां दा नाम दसना की हो जाएगा? ये रहणगे रश्मि सामंत जी। ठीक है, और ये पहले इदां दे भारती हैगे तो नाम याद रख लेना, जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट जो यूनियन है ना इनके हैड बने। हु हैज़ बिकम यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर इन द वर्ल्ड? उन्हां दा नाम दसो जो कि पहले महिला बने हैं बिलियनियर पूरी दुनिया दे विच। ठीक है, आंसर की रहेगा? विटनी वुल्फ हर्ड। ओके, और ये जो विटनी वुल्फ हर्ड है ना, ये फाउंडर भी हैगे है और CEO हैगे है एक कंपनी जिसका नाम है बंबल। बंबल की है? एक डेटिंग ऐप है। ठीक है, इनू फाउंड इन्होंने ही किया सी कि हाल ही दे विच ना दुनिया के पहले फीमेल बिलीनियर बने ने, यंगेस्ट बने हैं। एक्चुअली सॉरी, अज मेरी तबीयत नहीं ठीक हैगी, इस वास्ते शायद फंबल हो रहा बार बार, पर मैनू लगे कि मैं वीडियो जरूर ले आवां क्योंकि तुहाडा एग्जाम काफ़ी नज़दीक ने, इसलिए मैं अज फिर बना दी वीडियो। यस, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी वालों सब तो वड्डी एक कॉम्बैट एक्सरसाइज की जाती है, उस एक्सरसाइज का नाम दसना है। ठीक है, ये हो जाएगी थ्रोपैक्स, यानी कि थिएटर लैवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ओके, इनू कंडक्ट किया गया सीगा इंडियन ओशन दे विच, और हाल ही दे विच इनू कंडक्ट किया गया, इसलिए इनू तुसी याद रख लेना। और इस बारी कराई गई सी थ्रोपैक्स 21 एक्सरसाइज। ओके, तो ये सीगे फैबररी के सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ਇਹਦੀ जो PDF है ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।